भाग गया। भाग गया। डाकू मोहर सिंह भाग गया। उसके सारे साथी तो मारे गए, लेकिन वो निकल गया। सोचने वाली बात है सिपाही, डाकू मोहर सिंह बलबीर सिंह का ही क्यों जान का दुश्मन बना है? यही बात हम बहुत सोच रहे हैं साहब। वही कहते गोली चला रहा हम, आप कहते तो गोली नहीं चला रहा। मेरे ऊपर उसने गोली का वार नहीं किया और बलबीर सिंह की जान का दुश्मन बना है। और एक बात उसने और कहा था, क्या कहा? कि साथियों, बलबीर सिंह पर गोली चलाना, लेकिन तारागढ़ का जो सेनापति चंद्रराज है, इसके ऊपर खरोंच तक नहीं आना चाहिए। यही बात हम बहुत सोच रहे हैं साहब। कौन है आखिर ये डाकू? कौन है ये डाकू जो अपना नाम डाकू मोहर सिंह बताता है और फिर मुझ पर वार नहीं करता है? वार नहीं करता, पीठ दिखा के भाग लेता है साहब। इसका पता लगाना होगा सिपाही, इसका पता लगाना होगा। यह कहाँ मिली साहब? जब भी हम इसके सामने जाते हैं तो मेरी वर्दी को देखकर ये पीछे हट जाता है हाँ, और पहचान जाता है कि ये तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज है। मेरे ऊपर वार नहीं करता। इसे पकड़ने के लिए अब हम भी एक चाल चलेंगे। कैसी चाल? अपनी वर्दी को उतार देंगे। अपनी वर्दी को उतार कर इस पेड़ के डाल पर टांग देंगे। अपने सारे साबूत मिटा देंगे ताकि लोगों के दिल में यही जागे कि सेनापति चंद्रराज अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है। और हमें मिल जाएगा मौका। मौका मिलते ही हम अपना भेष बनाएंगे साधु का। साधु महात्मा का भेष बनाकर डाकू मोहर सिंह की तलाश में चलेंगे। बहुत पता लगाएंगे कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह। अच्छी तरकीब सोचो साहब। बहुत सही तरकीब। तो एक काम करो, अपने सारे साबूत मिटा दो। लोगों के अंदर यह विश्वास हो जाए कि सेनापति चंद्रराज अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी अपनी वर्दी उतार कर हम यही पेड़ के डाल पर टांग देंगे और वर्दियों पर कुछ खून के छींटे भी डाल देंगे ताकि तारागढ़ के रहने वाले लोग ये समझ जाएं कि सेनापति अब इस दुनिया में नहीं है। और मौका मिलते ही अपना भेष साधु का बनाकर उस डाकू मोहर सिंह की तलाश करेंगे कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह। जो सामने नहीं आ रहा। तो एक काम करो, तुम्हें भी अपनी वर्दी उतारनी होगी और मैं भी अपनी वर्दी को उतारता हूँ। यानी हम होगा वर्दी उतार के बाबा बनने को पड़ी। हाँ सिपाही, ठीक है। देर मत करो, फटाफट अपने जिस्म से ये खाकी वर्दी उतार दो। आइए। सिपाही, अपने राज्य तारागढ़ को बचाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। सही कहा। क्योंकि अपने तारागढ़ के अंदर खून के ऊपर खून होते जा रहे हैं और हम उस दुश्मन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए अपनी अपनी वर्दियों को उतार दिया है और अपनी वर्दी पर कुछ खून के छींटे भी डाल दिया है। अब मौका मिल गया है, अब हम अपना भेष बनाएंगे साधु का। साधु। लेकिन सिपाही, अपनी इस रिवाल्वर को हम क्या करें? अगर अपनी रिवाल्वर को अपने पास रखते हैं तो भेष रहेगा साधु का और रिवाल्वर साथ में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। साहेब, ये आ गई रेखा। कहा दिले छिपा लिया।
साहब अबे रुक जाओ। शाबाश शाबाश। मैंने कहा था कि रिवॉल्वर अपने पास रखना ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे गोली तो वैसे भी खत्म हो गई होगी, क्योंकि रिवॉल्वर के अंदर एक ही गोली बची थी। खड़े हो जाओ। ठीक तो हो? ठीक हो? खड़े हो जाओ। एक काम करो, रिवॉल्वर अपने पास मत रखो। इस रिवॉल्वर को भी यहीं पर छोड़ देते हैं, ताकि लोगों को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि सेनापति अब इस दुनिया में नहीं है। आओ चलते हैं और अपना भेष बनाते हैं साधु का। ढूंढेंगे डाकू को। जी यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चल रही थी चल रही थी और गोलियां चलना बंद हो गई हैं। इसका मतलब हाँ। कि मोहर सिंह भाग गया है। भाग गया है ना? और चलो मिलो। चलो। बिहारी लाल और सामने देखो एक वो वर्दी टंगी हुई है। अरे पेड़ की नींद डालो पर ये वर्दियां टंगी हुई हैं और इसमें खून के छींटे पड़े हुए हैं। अरे ये दो वर्दी अपने सेनापति की है। ये देखो उनका नाम लिखा हुआ है। अब मालूम हो गया मुझे कि वो डाकू मोहर सिंह ने सेनापति को मार दिया है। सेनापति को मारकर वर्दी को यहीं पर टांग दिया और उनकी लाश को गायब करवा दिया। ऐसा है, अब इस वर्दी को लेकर चलता हूं महाराज के पास और बताता हूं कि राज का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। आओ मेरे साथ। का यार महाबली उमर का कहा हो। हाँ वही की वर्दी है नहीं यार, वो धरे हुए निकाल ले यार। बताओ साला चिरकुट है यार, खाली माची डरे। चलो महाराज। बलबीर सिंह और चंद्रराज कातिल का पता लगाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। क्या बात है बलबीर सिंह? बड़ा गजब हो गया राजन, बड़ा गजब हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। अपने सेनापति का कत्ल हो गया है राजन, क्योंकि ये देखो खून की सनी हुई ये वर्दी मिली है और इस प्लेट पर नाम सेनापति का लिखा हुआ है। इसकी पहचान हो गई है राजन। अब अपने सेनापति इस दुनिया में नहीं रहे। मोहर सिंह मार दिया राजन। मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारा बहादुर चंद्रराज मारा गया। बलबीर सिंह आ राजन, दुश्मन का पता लगाया जाए। हमारे तालागढ़ राज में कौन है वो दुश्मन? अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। राजन ये आपकी जो कमी है, खून पर खून करता जा रहा है। ये आपकी कमी है राजन, जो आप खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। राज के बागी दुश्मन को नहीं मरवा सके। राजन एक बात कहूं, कौन सी बात है? कि राज का बागी दुश्मन मोहर सिंह है। राज का या मोहर सिंह? कि राज का बागी दुश्मन मोहर सिंह है, उसको करवा सके न गिरफ्तार है। जुल्म पे जुल्म करता वो चला जा रहा, ऐसे राजन को 100 बार धिक्कार है। मैं तो कहता हूं बलबीर सिंह धिक्कार है आपको। कहीं पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, वो डाकू मोहर सिंह हमारे राज में तहलका मचा रखा है, खून खराबा कर रहा है।
24 घंटे के अंदर में मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कोई हम ठेका नहीं ले रखे हैं कि मोहर सिंह को हम गिरफ्तार करके लाएं। जब तक आप राजा बने रहेंगे तब तक ये काम हम नहीं करेंगे। आप मुझे राजा बना दो और देखो किस तरह मोहर सिंह को गिरफ्तार करवाता हूं। खामोश हो जा बलबीर सिंह, दोबारा ऐसे अल्फाज अपने जुबान पर नहीं लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छुड़वा दूंगा। ए बुढ़ाओ, छटिया गए हो हैं? कुत्तों के सामने दिलाओगे? मैं कहता हूं कि ये पोशाक मुझे दे दो। दरबारी, ये हरामखोर मेरे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस नमाकूल शैतान को गिरफ्तार किया जाए। राजनवा, छटिया गए हो? कौन गिरफ्तार करेगा हमको? है किसी में दम? डालो हथकड़ी। दरबारी, कान का पहरा हो गया, सुनता नहीं है। मंत्री बनेगा है, देखा ये राजा हम मंत्री। महाराज, बारी मेरी है। हाँ हाँ, क्योंकि आप उठे हो गए हैं, आपको आदेश देना नहीं आता। मैं बताता हूँ कि नौकरों को किस तरह आदेश दिया जाता है। सिपाही भी हाईलाल डाल दो महाराज के हाथों में। तुझसे तो बेहतर सुअर है, सुअर। सुनो हरामजादे, क्या हालत लेकर हमारी चौखट पर आया था। तुझे मैंने मंत्री का पद दिया, आज मुझे ही गिरफ्तार करवा रहा है। महाराज एक बात बताऊं, कुत्तों की जहां पर बात है, 4 कुत्ते थे, देख भाई, आओ आओ, तो दूसरा कर चप चप, तो एक कुत्ते ने भौंका तो दूसरे ने चौंका, तीसरे ने कहा कैसा बवाल है, तो चौथे ने कहा चुप रहो, ये पीरादारी का सवाल है। बदकिस्मती है हमारी, अगर उस दिन सेनापति जी ना आ जाते तो बलबीर सिंह को हमारे हाथ से कोई बचा नहीं सकता।